दोस्तों, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से या किसी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, कोई सा भी लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कोई सा भी लोन अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं और हमेशा आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट कर देता है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बैंक आपको लोन क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। वो कारण आपने अगर जान लिए तो 100% इजीली प्रोसेस से आपके लिए लोन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि वो आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर आपको लोन से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो गाइस, अधिकतर लोगों का जो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है वो होता है सिविल स्कोर की कमी के कारण। अगर आपको सिविल स्कोर पता नहीं है अपना, तो आप जरूर अपना सिविल स्कोर चेक करिएगा। 90% चांस होते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब है या फिर कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप इनकम प्रूफ अपने पास रखिएगा, आप जॉब करते हैं, आपके पास इनकम आ रही है, आप आईटीआर भर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लोन नहीं मिल सकता। और कोई सा भी लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि बैंक सबसे पहले जो चेक करता है वो आपका सिविल स्कोर चेक करता है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं। और ये क्रेडिट स्कोर ही एक ऐसी चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। क्योंकि जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा जिस व्यक्ति का, उसको उतना ज्यादा लोन मिलेगा और उसको लोन अप्रूव होने के चांस उतना ज्यादा रहेंगे। और जितना घटिया सिविल स्कोर आपका होगा उतना कम चांस रहेंगे कि आपका लोन अप्रूव हो। अधिकतर केसों में कम सिविल स्कोर पर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ही किया जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो पहले चेक करिएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल, इसकी वन स्कोर, या फिर आप सिविल की वेबसाइट में जाइएगा, वहां पर चेक कर सकते हैं और देखिएगा कि आपका सिविल कितना है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे है तो आपको यहां पर लोन मिलने में समस्या खड़ी होगी 100%। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना जो लोन का पेमेंट है उसको करते रहना है। अगर कोई डिफॉल्ट किया है आपने तो उसका पूरा करिएगा, वरना आपका सिविल स्कोर बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके नाम से अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं चल रहा है तो भी आपका सिविल स्कोर नहीं बनेगा। इसके लिए आप किसी भी बैंक में कोई एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, जिसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिविल स्कोर इजीली बन जाएगा। इसके बाद आसानी के साथ आपको कोई भी बैंक लोन का ऑफर दे सकता है। दूसरा कारण होता है इनकम का। बहुत सारे लोग पास इनकम नहीं होती है, इसलिए उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। सिविल स्कोर काफी बढ़िया होता है, लेकिन अगर इनकम नहीं होती है तो भी आपका लोन बैंक रिजेक्ट कर सकती है। जी हां, काफी सारी ऐसी बैंकें हैं जिनमें विदाउट इनकम प्रूफ के आपको लोन मिलता ही नहीं है। आजकल आप कोई सा भी लोन लीजिएगा, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या कोई भी लोन लीजिएगा, अक्सर बैंक वहां पर आपसे इनकम प्रूफ मांगती हैं, जैसे कि आपका आईटीआर हो गया या सैलरी स्लिप हो गया। इस प्रकार से यहां पर आपका जो है वो मांगती हैं। तो आपके पास अगर इनकम नहीं है तो आपको ट्राई करना है कि आपके अकाउंट पे कोई प्री अप्रूव ऑफर पड़ा हो तो आप उसको लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगता है। या फिर बैंक ने आपको ऑफर दिया हो पर्सनली तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें आपका इनकम प्रूफ नहीं लगेगा। इसके अलावा बहुत सारी आजकल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, एनबीएफसी कंपनी है, उनसे आप लोन ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको विदाउट इनकम प्रूफ के लोन ऑफर दे सकती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तभी आप उन ऐप से लोन को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिलता है उनके सर्विसेबल एरिया में ना आने के कारण। यानी कि आजकल आपको पता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लगते हैं और वहां पर उनकी ब्रांच नहीं होती है बैंकों की। तो बैंक क्या करती हैं कि उस एरिया में अपनी लोन की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हैं। आज से कई सारे एरिया देखा है मैंने जहां पर लोन आपको नहीं मिलेगा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास इनकम प्रूफ है, आपके पास सिविल स्कोर है, लेकिन जो आपका एरिया है, जो पिन कोड है आपका, उस पिन कोड पर बैंक सर्विस नहीं देती है लोन की। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं कि खा जाते हैं लोन को, जिसको हम डिफॉल्ट कहते हैं। तो ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में लोग कि लोन ले लेते हैं और इसके बाद लोन नहीं भरते, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं होती है। सोचते हैं कि भर देंगे बाद में, फिर चार्ज लग जाता है और लोन बढ़ जाता है, उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब इसको भरना ही नहीं है। ऐसे कई सारे मामले होते रहते हैं। तो जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोन डिफॉल्ट होते हैं तो भाई उस एरिया को बैंक यहां पर क्या है
रेड जोन घोषित कर देता है कि इस क्षेत्र में हम अपनी सर्विस नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर आरबीआई बैंकों ने यहां पर उस एरिया पर बैन लगा रखा है कि इस क्षेत्र में हम अपनी सर्विस नहीं देंगे। तो आपको देख लेना है कि आप किस एरिया से आते हैं। अगर ऐसा कुछ यहां पर आपका प्रॉब्लम आ रहा है आपके एरिया में, तो फिर क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो आधार कार्ड है उसमें कोई ऐसा एड्रेस अपडेट करा लीजिएगा जो आपकी नजदीकी सिटी का हो, तो वहां पर फिर आप लोन अप्लाई करेंगे तो इजीली आपको मिल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लोन ना मिलने का आपके सर्विसेबल एरिया का। इसके अलावा कई सारे लोगों को लोन नहीं मिलता है उनके बिजनेस प्रूफ के कारण। बहुत सारे लोग क्या है ना, बिजनेस तो करते हैं लेकिन बिजनेस का प्रूफ नहीं होता है। जॉब करते हैं, सैलरी हाथ में लेते हैं, सैलरी स्लिप नहीं होती है। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो पहली चीज तो यह है कि अपनी सैलरी को बैंक में ट्रांसफर कराइएगा और उसके लिए पर्टिकुलर किसी बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाइएगा। जो सैलरी अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस होता है। सैलरी अकाउंट में कोई भी आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। किसी बैंक में जाएगा, बैंक वहां पर आपका जीरो बैलेंस खाता खोल देगा। इसके बाद अगर आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो यहां पर आपको लगभग सारी सर्विस फ्री मिल जाती है उस पर। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी रेगुलर इनकम आती है तो बैंक फिर आपको यहां पर क्या है ना, जो लोन है वो ऑफर कर सकता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है और आप इनकम प्रूफ के तौर पर अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है उसको लगा सकते हैं कि हमारी देखिए रेगुलर सैलरी आ रही है। तो बैंक यहां पर फिर आपको लोन का ऑफर दे सकता है। तो आपको कैश लेने से अच्छा है कि सैलरी को बैंक खाते में डलवाना है, तो आपको लोन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन कराना है। बहुत सारे लोग क्या है ना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अपने सेविंग खाते में करते रहते हैं। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स का दिक्कत है वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर आपको लोन मिलने में भी बहुत बड़ी यहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पर्सनल खाते में, सेविंग खाते में अगर आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको बैंक बिजनेस के लेन देन नहीं मानता है। तो आपको अपना बिजनेस का लेन देन अपने करेंट अकाउंट में करना है और उससे फिर आपको लोन ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको आईटीआर भरना है। बहुत सारे लोग क्या है आईटीआर नहीं भरते हैं, उन्हें लगता है कि भैया इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, आप 5 लाख से कम बचाते हैं हर साल, तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। आप 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, तो आपको आईटीआर भरना है। आईटीआर भरने से क्या होता है कि आपके पास एक इनकम का प्रूफ होता है, तो आपको आईटीआर से लोन मिल सकता है। तो ये कुछ कारण हैं लोन ना मिलने के, और अगर आपने इनका ध्यान रख लिया तो आपको इजीली लोन मिल सकता है। आई होप कि जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।